अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कह रहा है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है नीचे दिए गए नंबर्स का। कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं खासा को, ठीक है। अब खासा होता क्या चीज़ है, अब देखिए यहाँ आपके पास ये नंबर दिया हुआ है 5287, तो इसका आपने देखना कि पॉइंट कहाँ पे है। तो जहां भी इसका पॉइंट होगा उसको आपने 1 डिजिट के बाद लेके आना है, ठीक है। जैसे कि आप उसको 10 की पावर में लिखने के लिए लेके आते थे पॉइंट को, इसी तरह आपने इसके अंदर भी लेके आना है। अब इसका पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा, जिसका पॉइंट नहीं दिया होता उसका पॉइंट सबसे आखिर पे होता है। तो अब इसका पॉइंट कहाँ पे है, ये 7 के बाद। तो इसको उठा के आप कहाँ पे लेके आओगे, 5 के बाद। तो ये क्या बन जाएगा, 5 ये बनेगा 287। तो अब यहाँ आपके पास हमने पूरी वैल्यू को नहीं लिखना, सिर्फ आपने ये बताना है कि जो है ना पॉइंट कितने डिजिट आगे की तरफ मूव किया। जितने डिजिट मूव करेगा वही उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आएगा। अगर लेफ्ट से राइट साइड पे आएगा तो उस वक्त कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, आपके पास माइनस में होगा। तो अब यहाँ पे आपके पास 7 से मूव करके वो 5 की तरफ आया है, तो कितना डिजिट मूव किया, 1 2 3, तो ये 3 ही इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए कि पॉइंट कहाँ पे आपके पास, ये 9 के बाद है, तो आना कहाँ पे चाहिए, 5 के बाद। तो ये यहाँ पे आएगा, तो 1 डिजिट मूव करेगा तो 1 ही इसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। अब इसका पॉइंट, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा यहाँ पे देखें ये 0.0567 है। तो अब देखिए यहाँ से मूव करके इसने 5 के बाद आना है, तो ये क्या कितना डिजिट मूव करेगा, 1 2। अब ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आ रहा है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, माइनस में आएगा ये। और लॉग के अंदर जो माइनस है वो पहले नहीं, वो वैल्यूज के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये लिखा है, ये 4 के बाद पॉइंट है, तो यहां से उठा के आपने कहां पे लेके आना है, 2 के बाद लेके आना है। तो कितने डिजिट मूव करेगा, 2 डिजिट। तो ये राइट से लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो इसका 2 डिजिट जो है वो 2 आंसर आएगा, तो ये इसका प्लस में आएगा, ठीक है। अब ये आपके पास है 0.00049 दिया हुआ है, तो अब यहां से उठा के आपने पॉइंट 4 के बाद लेके आना है। तो कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 4 5। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, 5। ये लेफ्ट से राइट साइड पे है तो इसका जो आंसर है वो माइनस में आएगा। माइनस आपने वैल्यू के ऊपर लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे ये आपके पास दिया हुआ है कि 145 आगे 000 है, तो इसका पॉइंट नहीं दिया हुआ। इसका पॉइंट कहाँ पे होगा, सबसे आखिर में। तो इसको उठा के यहाँ से 1 के बाद लेके आना, तो ये बनेगा 1.45। तो कितने डिजिट मूव किया, ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वो कह रहा है कि जो नीचे दिए गए नंबर्स है इनका आपने लॉग फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास 43 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसके साथ लॉग लगा लेंगे, लॉग 43, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, लॉग का साइन प्रेस करना है। लॉग का साइन प्रेस करने के बाद आपने 43 लिखना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1.6335, ठीक है। तो ये इसका लॉग लेके इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह अब आपके पास क्या है, ये आपके पास आएगा log 579। पहले आप log का साइन प्रेस करोगे कैलकुलेटर पे, फिर आपने क्या लिख देना है, 579। तो इसका आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे 276 आएगा, 7627, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, यहां पे भी आप क्या लिखोगे, log 1.982। तो इसको भी आप क्या करोगे, कैलकुलेटर पे log लिखोगे, आगे वैल्यू पूरी वैल्यू लिख दोगे, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 0.2971, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे इस चीज को समझने आपने 0.0876। अब देखिए यहाँ पे जो है ना इसका कैरेक्टरिस्टिक देखो, सबसे पहले इसका आंसर यानी कि पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है,
पॉइंट से पहले की जो वैल्यू होती है वो करेक्टरिस्टिक होती है, और पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, वो मिंटेसा कहलाती है। अब जिसका पॉइंट जो है पॉइंट से पहले 0 हो तो उसका करेक्टरिस्टिक क्या आता है, माइनस में आता है। तो अब इसका पॉइंट यहां से उठा के हम क्या करेंगे, 8 के बाद लेके आएंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, -2 पॉइंट। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे लिखना है लॉग, और आगे क्या है यहाँ पे 876 लिखना है। तो अब जो आंसर आएगा उसके अंदर पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को छोड़ के पॉइंट से आगे वाली वैल्यू को आपने देखना है कि वो क्या लिखा हुआ है। तो वो आपके पास आएगा यहाँ पे 9425। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं कि आपके पास क्या है, सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक देख लेना है, सिर्फ उन क्वेश्चंस का जिनके स्टार्ट में जीरो से यानी कि पॉइंट से पहले 0 आ रहा है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में ऐसे करना, बाकी इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ही हो जाएंगे। तो जब आपके पास 0 पॉइंट हो तो उसका करेक्टरिस्टिक पहले आपने लिख लेना है। तो यहां से उठा के आप 8 के बाद लेके आओगे पॉइंट, तो 2 डिजिट आगे की तरफ मूव करेगा तो 2 के ऊपर माइनस आपने लगा देना है। ठीक है, फिर आपने कैलकुलेटर पे लॉग लिखना है 876, कोई आपने पॉइंट नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट आपने क्या लिख देनी है, वैल्यू को लिखना है 876। जब आप 876 लिखोगे तो आपके पास आंसर आएगा, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आपने छोड़ देना है, वो उसका करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि वो आप पहले लिख चुके हो तो वो आपने दोबारा नहीं लिखना। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज हैं वहां से आपने कितनी वैल्यूज को लिख लेना, 4 वैल्यूज को लिख लेना, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि 0.047, तो इसका भी आपने क्या कर लेना, इसका भी करेक्टरिस्टिक आपने निकाल लेना है, क्योंकि इसके जो है 0 पॉइंट है, तो पॉइंट से पहले 0 है, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक आप पहले निकाल लोगे। तो इसका भी पॉइंट यहां से उठा के यहां पे 4 के बाद आएगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, -2। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि लॉग के अंदर माइनस वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है, तो इसलिए इसका जो है लॉग क्या आएगा, यहाँ पे 2 लिख के उसके ऊपर माइनस का साइन। अच्छा, अब आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, यहाँ पे लॉग लिखना है, लॉग के बाद 47 लिख देना है। जब आप लॉग के बाद 47 लिखोगे तो आपके पास आंसर आएगा पॉइंट में, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को छोड़ देना है, क्योंकि आप उसका करेक्टरिस्टिक लिख चुके हो तो वो आपने नहीं लिखना। पॉइंट के बाद वाली 4 वैल्यूज उठा के आपने लिखनी है, तो वो आपके पास आएंगी यहाँ पे 6721। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह आगे क्या आएगा, यहाँ पे लॉग 0.000354। तो अब यहां पे इसका करेक्टरिस्टिक क्या आता है, यहां से उठा के आपने 3 के बाद लेके आना है पॉइंट, तो ये आएगा 4 डिजिट आगे क्रॉस किया इसने, तो ये आएगा 4, यानी कि 4 के ऊपर माइनस पॉइंट। आगे क्या आएगा, अब आपने लॉग लिख के कैलकुलेटर पे लॉग लिख के 354 लिखना है। जब आप 354 लिखोगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपने नहीं लिखनी, पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज हैं उसके 4 नंबर आपने लिख लेने हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा आपके पास, इसका आंसर आएगा 5490। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। इससे आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। अब ये कह रहा है कि अगर log 3.177 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 0.5019, तो आप वैल्यूज को फाइंड करो। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक बात का आपने खास ख्याल रखना है। देखो सब क्वेश्चंस के अंदर डिजिट्स जो दिए हैं वो एक जैसे ही दिए हैं, सिर्फ पॉइंट आगे पीछे है। तो यहाँ पे आपका जो है ना करेक्टरिस्टिक चेंज होगा, मेंटिसा सबका सेम ही आएगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 3177 दिया हुआ है, 3177। तो यहाँ पे इसका पॉइंट कहाँ पे आपके पास, सबसे आखिर में। इसको उठा के आपने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना, तो ये आएगा 3 के बाद, तो ये बनेगा 3.177। ठीक है, तो कितना डिजिट मूव किया इसने, 3। कितना डिजिट मूव किया है, 3। तो यहाँ पे आएगा 3 पॉइंट, आगे पॉइंट से आगे यही आपने वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 5019। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। इसका देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। इसका कितने डिजिट के बाद है, 2। तो कितने डिजिट मूव करेगा, 1। तो यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट, जितने डिजिट मूव करेगा वही आपने यहाँ पे लिख देना है। 1 पॉइंट आगे पॉइंट से आगे यही वैल्यू आएगी आपके पास 5019। ठीक है, इसके बाद आगे ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो कि करेक्टरिस्टिक कितने डिजिट मूव करेगा, यहाँ पे ये। अब ये देखो, ये
0 के बाद से उठा के आप 3 के बाद लेके आ रहे हो, 2 डिजिट मूव कर रहे हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक आएगा आपके पास -2 और जो वैल्यू है पॉइंट के बाद की वो यही आएगी जो क्वेश्चन में दी हुई है 5019। तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे log x आपको दिया हुआ है, तो अब ये log इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, एंटी लॉग 0.0065। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे शिफ्ट का साइन प्रेस करना है। ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे जो है ना शिफ्ट का साइन दिया होता है, उसे प्रेस करना है, फिर आपने लॉग का साइन प्रेस करना है, शिफ्ट लॉग और आगे ये वैल्यू लिख देनी है। आपने जैसे लिखी हुई आपने एज इट इज आपने लिखनी है, कोई आपने रद्दो बदल नहीं करना, कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट लॉग आगे ये वैल्यू लिखोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1.015। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे सेकंड क्वेश्चन है। अब ये लॉग इस तरफ आके हो जाएगा एंटी लॉग, तो ये आएगा आपके पास एंटी लॉग आएगा 1.192। अब इसका एंटी लॉग लो तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे देखो मैं फिर बता रहा हूं कैसे आपने एंटी लॉग लेना है। शिफ्ट लॉग, आपने शिफ्ट और लॉग का साइन प्रेस करना है, फिर जो वैल्यू लिखी हुई एज इट इज आपने इसको लिख देना है, जैसे लिखी हो वैसे की वैसी। तो इसका आंसर आ जाएगा 15.56। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपके पास ये, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे ये लॉग इस तरफ आके हो जाएगा एंटी लॉग, ये आएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग -3.434। तो क्या करोगे, यहाँ पे शिफ्ट लॉग और बाकी जैसे आपके पास वैल्यू लिखी हो वैसे ही आपने एज इट इज जो है ना आपने लिख देना। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाए आपके पास 0 पॉइंट आगे क्या आएगा 000, आगे इसके बाद आएगा 3681। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, एक्स इसी तरफ रहेगा, लॉग इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग, तो ये आएगा एंटी लॉग, आगे है -1.5726। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट का साइन प्रेस करना है कैलकुलेटर पे, फिर लॉग का साइन प्रेस करना है, फिर आगे जो वैल्यू लिखी हुई एज इट इज आपने लिखनी है, कोई आपने रद्दो बदल इसके अंदर नहीं करना। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.02676। ठीक है, तो ये इसका क्या है, आंसर आ गया। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉग इस तरफ आके हो जाएगा एंटी लॉग, यहाँ पे आएगा एंटी लॉग 4.3561। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, शिफ्ट लॉग प्रेस करके आगे वैल्यूज को लिखोगे। तो वैल्यूज को जब लिखोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे यह आएगा 22710। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपने लॉग को इस तरफ लाके क्या कर देना है, एंटी लॉग, तो ये आएगा आपके पास एंटी लॉग -2.0184। तो इसका आपने क्या कर देना है, यहाँ पे शिफ्ट लॉग को प्रेस करना है, आगे जैसे वैल्यू लिखी हुई एज इट इज आपने लिखना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.009585। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।